हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सीयूईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। हमने डिटेल्ड वीडियो जो है एक बनाया है सीयूईटी नोटिफिकेशन पे, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग एक बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज है आपकी प्रिपरेशन का। हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं, हम बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद हम फिर प्रिपरेशन में लग जाते हैं सीयूईटी की। कुछ लोग ड्रॉप कर देते हैं और थ्रू आउट ईयर प्रिपरेशन करते हैं, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कुछ हमसे माइनर मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी प्रिपरेशन, हमारे पूरे के पूरे एफर्ट्स ख़राब हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें, बहुत आराम से भरें, बिल्कुल भी इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। 22 मार्च लास्ट डेट है, 23 मार्च लास्ट आपकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है और 24 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हो। तो बिल्कुल आपके पास पूरा का पूरा समय है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है सीयूईटी यूजी के फॉर्म की वो करनी है, स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन को डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जैसे कि आपने नोटिफिकेशन देखा है, ये रहा हमारा नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन है ना। इसमें 4-5 आपके पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट दे के रखा है, सीयूईटी यूजी प्रोवाइड सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू student seeking admission in any of the central universities, participating universities है ना, स्टेट डीम प्राइवेट इन CUT 2025 अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो इसका अगर हम पॉइंट नंबर 5 देखें, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 में आपका वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है ना। पहला पॉइंट ही है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CUT UG 2025 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली ऑन द वेबसाइट CUET.NTA.nic.in। ठीक है, तो जब आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपको, ये जो लिंक है आपको कहाँ रीडायरेक्ट कर देगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके CUET UG डैशबोर्ड पे आपको भेज देगा ये। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और आपको नीचे यहाँ देखना है कैंडिडेट एक्टिविटी। कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको दिख रहा है CUET 2025 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस फॉर्म फिलिंग के 3 प्रोसेस हैं। पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करनी है, एंड आपका फी पेमेंट। इन 3 स्टेप्स में आपको चीज़ें करनी है और आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, CUET UG लिंक पे क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करोगे, तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वेबसाइट पे, इस पेज पे। ठीक है, आपको 3 विंडो यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, देख सकते हो आप। स्टेप फॉर अप्लाई ऑनलाइन, तो ये 3 जो स्टेप्स हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ से अगर चाहें तो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज है ना, जो कॉलेज है, जो सब्जेक्ट है ना, एंड अदर इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको है ना खोल के रखेंगे जब भी फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका रजिस्टर योर सेल्फ फॉर अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। तो CUET के एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि खुद को आप रजिस्टर करें। तो न्यू रजिस्ट्रेशन है ना, बट ऑब्वियस सी बात है कि आप पहली बार ही कर रहे हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछले साल भी दिया होगा, बट जो अभी जिन्होंने हाल ही में पास किया है या फिर अपीयरिंग है या पहली बार CUET दे रहे हैं, वो न्यू रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आपको दे के रखा है, पूरी की जो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जो आपका नोटिफिकेशन है, उसकी एक समरी यहाँ पे दे के रखी है कि कितने पैसे लगने वाले हैं, कितना क्या लगने वाला है। तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने इसकी अलग अलग स्लाइड्स बना ली हैं। ठीक है, चलिए ये देखो, पहला सेक्शन ये आपको दे के रखा है फीस के बारे में। ठीक है, तो जनरल के लिए फीस कितनी है, अप टू 3 सब्जेक्ट 1000 रुपीज़। ठीक है, फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट 400 रुपीज़ ईच, यानी कि है ना, अगर आप है ना जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और कोई एक सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप मोर देन 1 सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हो तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए ऊपर से 400 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, OBC के लिए 900 रुपीज़ है ना, और हर एडिशनल सब्जेक्ट की फीस कितनी है, 375 रुपीज़ है। वहीं SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपीज़ है, एंड जो
एडिशनल सब्जेक्ट की जो फीस है 350 रुपीज़ है, ठीक है। सेंटर आउटसाइड इंडिया, ठीक है, विदेशों में भी होता है हमारा ये CUET, तो इसके लिए 4500 रुपीज़ अप टू 3 सब्जेक्ट, और हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 1800 रुपीज़ दिए गए हैं, ठीक है, लिए जाएंगे, आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो आप अपनी कैटेगरी देखें, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अपना एक आइडिया लगा लेंगे कि अप टू 3 सब्जेक्ट 1000 रुपीज़ आपके अकाउंट में होने चाहिए, प्लस अगर आपको कुछ 2 सब्जेक्ट और भरने हैं मान लो तो 800, यानी कि 1800, और प्लस 100-200 रुपये आप ज़्यादा रखें, क्योंकि कभी कभी सर्विस चार्ज कट जाते हैं। तो आप अपनी जेब में कम से कम, है ना, आपके वॉलेट में 2000 रुपये होने चाहिए, ऑनलाइन वॉलेट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा का पूरा बताया गया है कि कैसे, है ना, 3 स्टेप कौन कौन से होंगे, है ना। तो स्टेप 1 आपका रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप 2 कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, एंड आपका जो स्टेप 3 है, ठीक है, ये रहा, एक मिनट, स्टेप 3 फी पेमेंट से रिलेटेड। कैंडिडेट हैज़ टू सिलेक्ट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग ऑप्शन टू पे एप्लीकेशन फी एंड फॉलो द ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द पेमेंट ऑफ फीस। तो फी पेमेंट, तो 3 स्टेप आपको करने हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सबसे पहले करके रख लेनी है ना, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद, है ना, ये काम आपको सबसे पहले करना है, पासवर्ड अपना डिज़ाइन, ठीक है। आपको एक पासवर्ड लगेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो एक, है ना, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, और एप्लीकेशन नंबर विल वर्क एज योर यूजर ID, ठीक है। एंड एक पासवर्ड आपको बना लेना है पहले से ही। पासवर्ड का क्राइटेरिया क्या है कि ये 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, तो 8 से 13 का, ठीक है। अब इस पासवर्ड में क्या होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, मान लो एक बड़ा, ठीक है, एक लोअर केस होना चाहिए, एटलीस्ट ए पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, एंड ए स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपको बना लेना है अपना पासवर्ड, और 8 डिजिट का होना चाहिए मिनिमम, 13 डिजिट का होना चाहिए मैक्सिमम। तो सबसे पहले आप ये काम करोगे, कोई भी, है ना, जनरली क्या करते हैं अपने नाम पे, लाइक अगर जैसे मैं अपना पासवर्ड डिजाइन करूं, तो मेरा जो नाम है मैं उसके शुरू के 3 लेटर ले लूँगा, जो N है वो कैपिटल में रखूँगा, बाकी के 2 छोटे कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेता हूँ @ ठीक है। फिर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ और डेट जो हमारा मंथ है वो ले लेता हूँ, तो ये मेरा पासवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी पासवर्ड डिजाइन करके रखोगे पहले से ही, ताकि सोचना ना पड़े, है ना, क्योंकि अब इस साइट पे बहुत ज़्यादा रस रहता है, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो आपको, है ना, इतना भी आराम नहीं करना है कि आप फॉर्म भरने बैठ गए एंड बैठ के पासवर्ड सोच रहे हो, पासवर्ड डिजाइन करो, तो पहले से पासवर्ड बना के रखो, है ना। चलिए इसको से और नीचे जाएंगे, देन अब आप यहाँ पे आ जाएंगे, एंड एक डिस्क्लेमर दे के रखा है, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर CUET UG 2025, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल इंस्ट्रक्शन देयर इन एज वेल एज दोज मैंशनड अबव, एंड विल फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUET UG 2025 अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब अपना कंसेंट दोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस पे क्लिक कर दोगे। फिर जब आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में आपको भाई आपकी बेसिक नॉलेज आपको भरनी होगी, है ना, लाइक योर नेम, योर फादर नेम, योर मदर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, है ना, जेंडर, ठीक है। फिर दोबारा से आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये कंफर्म करनी पड़ेगी, सेम अपना नाम, अपने पापा का नाम, है ना, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड योर जेंडर। उसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना पड़ेगा, तो प्रेजेंट एड्रेस भर दोगे। इसके अलावा फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो क्या है, तो मेरा सेम है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब मुझे इसको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फिर मुझे जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस है वो भी भरना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस क्या होता है, हम मेरी ईमेल आईडी बहुत ध्यान से भरेंगे, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस CUET के साथ आपके इसी ईमेल आईडी पे होंगे। अगर ये ईमेल आईडी आपने गड़बड़ कर दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी टू गेट योर एडमिट कार्ड। आपको आपके एडमिट कार्ड गेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली। इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से भरने की ज़रूरत है, बिकॉज जो SMS है कि एग्जाम इस डेट को होगा, एडमिट कार्ड इशू हो गए, तो इससे रिलेटेड जो SMS है वो आपके इसी नंबर पे आएंगे, तो इस इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से भरना है। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव नंबर है ना, आप किसी का भी दे सकते हो, अपने पापा का, अपने मम्मी का या अपने भाई का, ठीक है।
देन आपको अपना पासवर्ड चूज करना है। तो हमने पासवर्ड पहले से ही सोच के रखा है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड भर दिया, पासवर्ड को कंफर्म कर दिया, ठीक है। इन केस, है ना, पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो, है ना, तो आपसे एक सिक्योरिटी कोड मांग लिया जाता है, आपसे बहुत सारे यहाँ पे, है ना, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो मैंने चूज कर लिया व्हाट इज योर फेवरेट कलर, मैंने डाल दिया यहाँ पे अपना कलर का नाम। अगर इन केस फ्यूचर में अगर मैं अपना पासवर्ड कभी भूल गया, तो जब मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा तो मुझसे यही सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देने के बाद जो मेरा नया पासवर्ड है वो मेरी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड पहली बात तो डायरी में नोट करके रख लेना कि आपको बाद में परेशान ना होना पड़े, बिकॉज एग्जाम पे टाइम पे आप बहुत ऑलरेडी डिप्रेस होते हो, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है पढ़ाई का, ऐसे में आप पासवर्ड भूल जाओगे, ठीक है। बट पासवर्ड भूल भी जाते हो तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन याद रखना है कि आपने क्या आंसर किया था वो याद रखना है, ठीक है। ये फिल करने के बाद आपको एक कैप्चा फिल करना है एंड सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा, एडिट प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाई प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन, ठीक है। तो यहाँ रीडायरेक्ट हो जाएंगे, हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। जब इसको क्लोज कर दिया हमने तो देखो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं कई सारे, क्या ऑप्शन आ रहे हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपको लगता है कुछ गलत भर दिया है एडिट कर सकते हो, और अगर आपने सब कुछ ठीक भरा है, पढ़ लेंगे आप इसको एक बार, है ना, देन सबमिट एंड सेंड ओटीपी वेरीफाई मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ से आपको देखो टू वे चीज़ें दिखाई गई हैं आपको, देखो, है ना, आप देख सकते हो, या मेरा नाम, मेरा पता, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपने पार्ट 1 में भरी थी वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। देखो अब इसका कंफर्मेशन आपको देना है ना, मेरा नाम पूछ रहा है कि आपने सही भरा है, चेक करोगे, टिक मार्क करोगे, फादर का नेम, मदर का नेम, जन्म तिथि, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, है ना, आपसे रिकन्फर्म किया जाएगा, एड्रेस एंड जेंडर, ठीक है। उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, आई एग्री, ठीक है। अगर एडिट करना है तो फिर आप एडिट कर सकते हो, है ना, बट अगर आपको लगता है सारी चीज़ें सही भरी हैं तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, ठीक है। तो जब जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो एक पॉपअप होता है, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, ठीक है। मैंने यस इसको भर दूंगा एंड यस कर दिया, और यस करने के बाद मुझे रीडायरेक्ट कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया गया। अब मेरे पास मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है, ये ओटीपी आया, मैंने इस ओटीपी को यहाँ फिलअप कर दिया एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे ही मैंने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट किया, ठीक है, मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो 3 प्रोसेस हैं, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के आगे क्या दिखाई दे रहा है, कंप्लीट, ठीक है, बाकी अभी भरा ही नहीं है तो ये इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, ये भी इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, है ना, बटन मिलेगा, इस बटन को क्लिक करना है और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ गया है, एप्लीकेशन नंबर सॉरी, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन नंबर को आप कहीं भी लिख लेंगे क्योंकि यूजर आईडी की तरह काम करने वाला है ये, है ना। आगे चल के एक डैशबोर्ड मिल जाएगा आपको, डैशबोर्ड में आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, है ना, वहाँ पे आपका यूजर आईडी होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो आपने डिजाइन किया था, ठीक है। इस बटन पे क्लिक करेंगे और ये बटन आपको रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। कई सारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के 10 स्टेप हैं, रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल, रजिस्टर पर्सनल डिटेल, है ना, सेक्टर एसेक्टर एंड फाइनल सबमिट, ठीक है। तो रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल हमने रजिस्ट्रेशन में भर दी थी तो वो यहीं से उठा लेगा, हमें सेकंड स्टेप से भरना है, रजिस्टर पर्सनल डिटेल, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है, रजिस्टर पर्सनल डिटेल, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। अब हमें यहाँ चीज़ें भरनी है अपने हिसाब से। देखो नाम पूछेगा, नाम पहले से भरा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैटेगरी पूछेगा, मेरी कैटेगरी मैंने जनरल भर दी, जनरल, ठीक है। क्या आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं, ठीक है, देख लो आप अपने हिसाब से। आर यू डायबिटिक, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एनुअल इनकम फैमिली की, बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, यस और नो, ठीक है। बार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, ठीक है। क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, क्लेम ऑफ स्पोर्ट कोटा, यस तो यस, नो टू नो। कैप्चा भरेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आप थर्ड पे चले जाओगे। कौन सा थर्ड, रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जब इस सिलेक्ट पे आप क्लिक करोगे, जब आप इस सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो कई सारे
चीज़ें खुल के आ जाएंगी, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कोई भी ऑप्शन आप चुन लोगे। मैंने कौन सा चूज किया, आधार चूज किया, तो इन्होंने मुझसे मेरा आधार नंबर मांग लिया, कंफर्म आधार नंबर, एंड फिर आपका कापचा मांगा, सेव एंड नेक्स्ट। मेरा ये भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पहुँच गया मैं। ठीक है, रजिस्टर अपार आईडी। ठीक है, तो डू यू हैव अपार आईडी, यस और नो का ऑप्शन आ रहा था, मेरे पास अपार आईडी नहीं है तो मैंने अपार आईडी को नहीं भरा। ठीक है, तो सबमिट कर देंगे, नो करके, अगर है तो यस करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने नहीं थी तो मैंने इसको नो करके सबमिट कर दिया। जब मैंने इसको सबमिट कर दिया तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ये डिटेल्ड आपका, यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी, मेरे सब्जेक्ट कौन सी लैंग्वेज में मुझे पेपर देना है, मेरे जो डोमेन है वो क्या होंगे, जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये थोड़ा कंजेस्टेड है ना, क्योंकि पूरी की पूरी विंडो है ना। मैं इसको आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पूरा इंस्ट्रक्शन दे के रखा है। टेस्ट पेपर का चयन से पहले यूनिवर्सिटी टैब के अंदर सीयूटी परीक्षा में भाग लेने वाले विभिन्न विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम की सूची देखें, है ना। ऐसा नहीं है कि आप उसी चीज़ के लिए, है ना, यूनिवर्सिटी कोई ऑप्ट कर रहे हो कि आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, और प्रोग्राम कोई और चुन रहे हो जो वो यूनिवर्सिटी कराती नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपके साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने मान लो सेम सब्जेक्ट से दिया एंड में आपको वो यूनिवर्सिटी नहीं मिली, तो पूरा साल आपका बेकार चला जाएगा। तो चीज़ों को एक बार देख ले। ठीक है, तो परीक्षा के लिए सिलेक्ट फॉर एग्जाम CUT UG, ये ऑटो भरा हुआ आएगा। टेस्ट पेपर आपको अपनी लैंग्वेज यहाँ से चूज कर लेनी है, कोई भी जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हो, 13 लैंग्वेजेज हैं, उनमें से कोई भी चूज कर लेना है। फिर आपके डोमेन आ जाएंगे। ठीक है, मैंने डोमेन मास मीडिया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तीन आप चूज कर सकते हो, 3 चूज कर लिए। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने चूज कर लिया, एंड फिर नीचे जाएंगे तब आपको पूछेगा क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन ऑब्जेक्ट, इंग्लिश भर दिया। एग्जाम स्टेट मुझसे, है ना, एग्जाम स्टेट और शहर भी पूछ लिया, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मैंने, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो दिल्ली का न्यू दिल्ली, हरियाणा में गुड़गांव सेंटर, उत्तर प्रदेश में नोएडा, और उत्तर प्रदेश में ही चौथा सेंटर मेरा जो गाजियाबाद में, वो चूज कर लिया। ठीक है, फादर की डिटेल पूछ लेगा क्या करते हैं, मदर की डिटेल पूछ लेगा, मदर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फादर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर देंगे, नीचे कापचा भर के आगे चले जाएंगे। ठीक है, जब आप आगे चले जाएंगे तब आपसे क्या पूछा जाएगा, रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल, 10th की डिटेल आपको भरनी है। आप 10th और 12th की मार्कशीट साथ रख के बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारी डिटेल इसमें भरवाई गई हैं, आप देख सकते हो, है ना। पास स्टेटस, पास्ट और अपीयरिंग, ठीक है, किस ईयर में किया, ठीक है, किस जगह पे आपका स्कूल था, स्कूल का नाम क्या था। ठीक है, इसके अलावा आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेगा आपसे, परसेंटेज CGPA किस में किया, कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स आए, परसेंटेज कितनी बनी, रोल नंबर आपसे पूछेगा, और स्कूल कॉलेज का पिन कोड। तो 10th की मार्कशीट साथ लेके बैठोगे अपने साथ में। ठीक है, इसके अलावा 12th और इक्विवेलेंट सारी सेम चीज़ें आपको इसी में भरनी है, और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। आपसे पूछेगा क्या आपका कोई जुड़वा भाई है, क्या आपका जुड़वा भाई पेपर दे रहा है, क्या आप जुड़वा हैं, आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUT, नहीं मेरा कोई ट्विन नहीं है, तो मैंने नो कर दिया, कापचा भरा, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं 8, अब एप्लीकेशन फॉर्म मेरा लगभग कंप्लीट होने वाला है, 8 उस पर पहुँच गया हूँ। ठीक है, कंट्री का नेम, अल्टरनेटिव किस क्या पूछ रहा है, रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो इसको बहुत ध्यान से भरना है, मोस्ट प्रोबेबली अपने फादर का ही भरना। कंट्री नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो मैंने ये भर दिया। तो जिसका नंबर मैंने डाला है उसके नंबर पे OTP जाएगा, जिसका ईमेल मैंने डाला है उसके ईमेल पे मेरा OTP जाएगा, और OTP को भर के आप वेरीफाई कर दोगे यहाँ पे चल के। तो आप कहाँ रीडायरेक्ट हो जाओगे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या भरना है, डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने। डॉक्यूमेंट में क्या, आपका फोटो एंड सिग्नेचर। तो फोटो आपका होना चाहिए, मिनिमम साइज होना चाहिए 10 KB, मैक्सिमम साइज 200 KB, सिग्नेचर मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 50 KB। ठीक है, तो इतने साइज का फोटो सिग्नेचर लेके आपको अपलोड कर देना, एंड नेक्स्ट हमारा है फाइनल सबमिट। जब आप फाइनल सबमिट करोगे तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, फाइनल सबमिट करने के बाद जब आप नीचे आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं, बस पेमेंट बाकी रह गया है 3rd। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करोगे एंड आपको पेमेंट की तरफ रीडायरेक्ट कर लिया जाएगा, फी पेमेंट की तरफ। ये देखिए, सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट करा, ऑनलाइन सेलेक्ट किया। ठीक है, ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं कई सारे, SBI, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। ठीक है, मुझे इसमें से कोई भी चूज कर लेना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। ठीक है, जैसे ही मैं ये पेमेंट करता हूँ, है ना, तो मेरा जो फॉर्म है
तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं एंड मेरा एक जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो मेरे सामने आ जाएगा, जो कुछ ऐसा लगेगा देखने में। ठीक है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने भरी हुई है इस तरह से, फोटो जो भी अपलोड किया हुआ है वो सब इस तरह से हमें दिखाई देगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मैंने कौन से सब्जेक्ट ऑफ किए हैं, मैंने कौन से सेंटर डाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, मेरा ईमेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर, सब कुछ आपको इस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में रखना है। मेरा फोटो, मेरा सिग्नेचर, है ना, ये कंप्लीट डिटेल आपकी आ जाएगी। आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, तो ये सारी डिटेल आपकी निकल के आ जाएगी और आप इसको डाउनलोड करके रख लेंगे फॉर फर्दर यूज, फॉर फ्यूचर यूज। कभी कभी क्या होता है कि आपके एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखो, फोटो सिग्नेचर, फोटो कितना होना चाहिए साइज में, 10 से लेके 200 KB, 10 to 200 KB फोटो, 10 to 50 KB। 10th की मार्कशीट साथ लेके बैठो, 12th की मार्कशीट साथ लेके बैठो, आधार कार्ड साथ में लेके बैठो, अपार आईडी अगर है तो साथ में लेके बैठो। ठीक है, और जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस कॉलेज के लिए आप जो कॉलेज फ्यूचर में चाहते हो कि काउंसलिंग में आपको ये कॉलेज मिले, आप देख लो कि उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट है या नहीं है जिससे आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अदरवाइज है ना प्रॉब्लम हो जाएगी, पता चले उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट निकले ही ना। तो बस ये इतना देखना है आपको, बाकी ये डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ रखने हैं, बाकी कुछ भी आपको अपने साथ नहीं रखना है। ठीक है, और पासवर्ड पहले से डिजाइन करके रखना है। ठीक है, फोन नंबर आपका, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, ये याद रखनी है और सही से फिल करनी है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इजी चीज़ है, मैंने इसको खुद फिलअप किया है इस फॉर्म को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अभी कोई हैंग नहीं कर रहा है, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हो, अपना टाइम लेके फॉर्म को भर सकते हो। तो आप इस डिटेल्ड वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप इसको वीडियो को देखते जाएँ एंड फॉर्म को फिलअप करते जाएँ। ठीक है, तो ये है CUET UG के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। तो एंड में ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।